संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया, जिसमें भारत सह प्रायोजक रहा। ध्यान एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया है जिससे मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है और सुकून का एहसास होता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से छुटकारा पाने के लिए ध्यान एक प्रभावी उपाय है। आज इस खास अवसर पर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में भी विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के जवाहरलाल नेहरू सभागार में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने ध्यान के मानसिक और शारीरिक लाभों के बारे में जानकारी दी। एम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने कहा कि मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। ये मेडिसिन जो है क्या है मैडम, इससे कितने प्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पर? आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है और मेडिटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अगर इसको बच्चे करें। और मेडिटेशन योगा का एक अभिन्न अंग है। और आपने जैसे देखा होगा आजकल छोटे-छोटे बच्चों में मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन हो रहा है। बच्चे स्कूल्स में कोप अप नहीं कर पाते, बहुत डिप्रेशन हाई है। और छोटे-छोटे बच्चों को देखा गया उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है। ये सब हमारे गलत रहन-सहन के कारण है। एक हाइली प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट, रिफाइंड हम बहुत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फ्लावर खा रहे हैं। तो इन सब के कारण ये देखा गया है ये बीमारियां बढ़ रही हैं। इवन जो मानसिक रोग हैं ये भी कहीं न कहीं हमारे डाइट से भी रिलेटेड हैं। अगर एक हम सब्जियां, फल, सब्जियां ज़्यादा खाएं, होल प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड, इससे हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे मैंने बताया मेडिटेशन योगा का एक अभिन्न अंग है। तो योग में हम मानते हैं आसना, प्राणायाम और ध्यान। तो ध्यान या मेडिटेशन, तो अगर बच्चों योग अपनाएं और आसना, प्राणायाम, ध्यान करें तो उनकी बोथ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। बच्चों में नॉट ओनली ये फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट, वो फिजिकली फिट होंगे, बट ये देखा गया है कि जो बच्चे योगा करते हैं, योग से आसना ही नहीं परंतु आसना के बाद प्राणायाम करते हैं तो बॉडी ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाती है कि हम ब्रीथ इफेक्टिवली कर सकते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है और हम अवेयर हो जाते हैं। इट्स अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो हमने देखा है कि जो लोग मेडिटेशन को अपने दिनचर्या में अपनाते हैं, योग डेली करते हैं, उनमें हमने देखा है कि स्पेशली बच्चों में उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी बढ़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कई पदार्थ ब्रेन में बनते हैं जिनको हम कहते हैं ये कई न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, डीएचईए, सेरोटोनिन, ये ऐसे पदार्थ हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रमोट करते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी से ये मतलब होता है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई भी स्टिमुलाई हो, हम उससे कोप अप बेटर करते हैं। तो ये इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल रेजिलियंस बिल्डअप करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ी उम्र का हो, वो योग और को अपनाएँ और मेडिटेशन योग का एक अभिन्न अंग है। तो दिनचर्या में अपनाने से हम अपनी हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, डिज़ीज़ेज़ के होने पे उनको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी हो जाती है, जैसे आजकल बच्चों में जल्दी उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो रहा है, मिडिल 20-30 एज पे हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो रहा है, उस पे हम रोक लगा सकते हैं और बेटर मैनेज कर सकते हैं। मैडम आजकल के छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 12 साल, 13 साल, जैसे स्कूल में लड़ाई करते हैं। अभी हाल ही में बसंत विहार स्कूल में एक बच्चे ने ईंट मार दिया, उसके बच्चे की मौत हो गई। आजकल गुस्सा भी बहुत छोटे बच्चे को हो रहे हैं। आखिर कारण क्या है? देखो इनके कई कारण हो सकते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, परंतु ये देखा गया है कि ये सब चीज़ें हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हैं और ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि ये घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, घर में पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें,
उनको अच्छा पान दें, बाहर का खाना जैसे जो बहुत हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड होता है, जैसे जूसेस हैं, नूडल्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स हैं। इनसे भी देखा गया है कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हमारी डाइट में कई चीज़ें डेफिशिएंट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हैं, ये भी हमारे मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये देखा गया है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स और ये सब पीते हैं, तो उनमें गुस्सा ज़्यादा आता है, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ज़्यादा होती है। और इस कारण ये देखा गया है कि इन बच्चों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस हो कि जो बच्चे इनके टिफ़िन में पैक करते हैं, जो बच्चों को घर में खाने को देते हैं, वो घर का खाना दें, होल प्लांट बेस्ड डाइट दें। इन एडिशन टू दैट बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, घर का माहौल अच्छा हो। अब ये देखा गया है जब घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, फादर ड्रिंक करते हैं, घर में जिनको कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स, जैसे ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो बच्चे घर पे देखते हैं, घर में माता-पिता के बीच में तनाव है, लड़ाई-झगड़ा है, उन बच्चों में देखा गया है ये सारे लड़ाई-झगड़े और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़रूरी है कि अगर ये लोग मेडिटेशन करें, थोड़ा खेलें, चहलकदमी करें, सारा वक़्त कंप्यूटर्स पे ना बैठे रहें, तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ है, बच्चों की स्लीप भी डिस्टर्ब्ड है आजकल, देर तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन्स पे बैठ जाते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठ जाते हैं, तो उनका स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब्ड है। एक तो कम सो रहे हैं, एक डिस्टर्ब्ड स्लीप है और जब वो सुबह उठते हैं वो रिफ्रेश नहीं फ़ील करते। तो जब हम योग और मेडिटेशन करते हैं, इससे कई हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, जैसे कि मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, जिसके साथ हमारा हार्मोनल बैलेंस भी रहता है और इम्यूनोलॉजिकल होमियोस्टेसिस भी मेंटेन होती है। तो इन सब के लिए योग और मेडिटेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को ठीक रख सकें। क्या ऑनलाइन क्लास जो चल रहे हैं बच्चे का मोबाइल पे, स्कूल वाले जो ऑनलाइन करते हैं, क्या उससे भी दिक्कत हो रहे हैं बच्चे को? अ, देखो कई चीज़ें तो कोविड में शुरू हुई जब मुश्किल थी एक्चुअली फिज़िकल क्लासेस होना, परंतु ये ज़रूर है कि पेरेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए कि कितने घंटे बच्चा फ़ोन पे बैठा है और कितना पास स्क्रीन से देख रहा है और दूसरा पेरेंट्स को ये मॉनिटर करना चाहिए कि क्लासेस के बियॉन्ड बच्चा क्या-क्या देख रहा है फ़ोन पे। कई बार कोई गलत साइट्स हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं जिसके कारण उनके यंग ब्रेन पे बहुत बुरा असर होता है और ये गलत रास्ते पे लग जाते हैं। बच्चों के जीवन में भी ध्यान का महत्व बढ़ रहा है। वर्तमान समय में बच्चों में भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ रही है। आजकल बच्चों को भी डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही है, जो हमारे गलत खान पान और जीवन शैली के कारण है। अगर हम अपनी दिनचर्या में सही खान पान और योग को शामिल करें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ध्यान और योग शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। ध्यान करने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।